ओके सो वेलकम बैक। आज हम लोग जो मैथ्स का कंटिन्यू जो हम लोग का चल रहा था, पार्ट 1 इज ऑलरेडी डन एंड पोस्टेड इन द यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट रिमेनिंग सम्स इन पार्ट 2 वीडियो। ओके, सो we'll start from क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4। क्वेश्चन क्या है, देखो, कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपये में कोई घड़ी को विक्रय किया। वह जितने रुपये में घड़ी खरीदा था उसे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ। देखो इंग्लिश वाला क्वेश्चन क्या है, अ वॉच सेलर सोल्ड अ वॉच फॉर ₹336। he gained the same percentage profit on the sale as the cost price of the watch in rupees। okay, so इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। द सॉल्यूशन इज लाइक दैट। सबसे पहले देखो क्या दिया है कि सोल्ड हो गया है, माने घड़ी क्या है, इतने रुपए में बिक गया है। मतलब क्या हुआ, एसपी इज गिवन। एसपी कितना है, रुपीज 336। ठीक, ही गेन एज सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल एज द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। सीपी इक्वल्स टू कितना, एक्स। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ये भी हमारा एक्स परसेंट होगा एज पर गिवन प्रॉब्लम। नाउ आप लोग देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या, क्लास 9 में आप लोग अच्छे से पढ़ के आए होंगे कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, 336 माइनस एक्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, है ना। प्रॉफिट परसेंट में यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू प्रॉफिट में होगा 336 माइनस एक्स अपॉन सीपी में कितना है x इंटू 100 हो गया। गॉट इट। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये देखो ये x इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो 33600 माइनस 100x। अब सभी को एक तरफ लेके आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 33600 इक्वल टू 0। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका मिडिल टर्म फैक्टर करना है। तो सबसे पहले 336 को देखो, 336 इंटू 100 इसे लिख सकते हैं, हम स्प्लिट कर लिए। और 336 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 से लो, 2 1 जा, 2 6 जा 12, 2 8 जा, फिर 2 से लेंगे, 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से लेंगे, 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से लेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 2 1 जा। अब लेंगे 3 से, यानी ये 7। अच्छा, ये जो 100 बचा है ना, इसको हम लोग 10 इंटू 10 रखेंगे। बताएंगे रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें 100 लाना है। अब देखो 7 3 जा 21, 21 2 जा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, एंड 8 2 जा 16। ओके, 16 एक हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे, 7 3 जा 21। तो 210 से अगर हम लोग इसको माइनस करते तो 100 आता है, नहीं आता है। हमें 100 लाना है, ठीक है। तो 100 लाने के लिए देखो क्या क्या हम लोग मल्टीप्लाई, हाँ यहाँ से कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 12 दूना 24, यहाँ पे रखो 24, ठीक है। तो 24 इंटू 10 कितना हो गया, 240। अब एक क्या बच रहा है, एक 7 बच रहा है और एक 2 बच रहा है, तो 7 2 14 इंटू 10 मतलब 140। हाँ, इसको माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्प्लिट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 240 माइनस 140 एक्स माइनस 33600 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 240 एक्स
माइनस 140x माइनस 33600 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 240, यहाँ से क्या कॉमन लेना है 140, तो ये बचेगा x प्लस 240 डिवाइड करेंगे तो इक्वल्स टू 0। तो हमारा बेसिकली मिडिल टर्म फैक्टर क्या आया, x प्लस 240 और x माइनस 140 इक्वल्स टू 0। अब हम आइदर और करेंगे, आइदर और x प्लस 240 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आएगा यहाँ से माइनस 240 जो कि आंसर नहीं होगा, और ये है x माइनस 140 इक्वल टू 0, डेट इज x इक्वल्स टू 140। यानी घड़ी का जो क्रय मूल्य कितना था वो 140 था। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नदी के धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा होने से रतन नाविक को नदी के धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाके पुनः वापस आने में 10 घंटा का कंप्लीट समय लगता है। तो एक बात को समझो, यहाँ पे एक कंसेप्ट है बोट और स्ट्रीम वाला, पहले उस कंसेप्ट को आपको समझा दूं। ठीक, देखो ध्यान से, मान लो ये नदी है, नदी की धारा इस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है, और ये सपोज करिए ये नाव है, तो नाव अगर इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में धारा बह रहा है उसी डायरेक्शन में अगर नाव भी जाता है तो उसे हम लोग हिंदी में अनुकूल बोलते हैं, अनुकूल, यानी इसको इंग्लिश में डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम। ओके, ये जिस डायरेक्शन में धारा जा रहा है उस डायरेक्शन में। अगर हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, अपोजिट में मतलब अगर धारा इस डायरेक्शन में था और नाव हमारा इस डायरेक्शन में आता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिकूल, प्रतिकूल, प्रतिकूल इसका मतलब क्या हो गया इंग्लिश में अपस्ट्रीम। अब एक बात को समझो, अगर मान लो कि इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि करंट का स्पीड दिया हुआ है, बोट का मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बोट इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक, बोट का हमने स्पीड ले लिया है। तो अब बात को समझो, अगर ये डाउनस्ट्रीम होता, माने अनुकूल जाता, तो स्पीड बढ़ता या घटता, तो इफेक्टिव स्पीड आप देखो बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि करंट का स्पीड दिया हुआ है, गिवन है यहाँ, गिवन स्पीड ऑफ करंट कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। तो अगर अनुकूल होता, मतलब अनुकूल के लिए यानी अपस्ट्रीम के लिए, डाउनस्ट्रीम के लिए, तो लिखेंगे टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम, डायरेक्टली देते हैं टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम। देखो टोटल इसको 21 किलोमीटर जाना था, यानी 21 डिस्टेंस है, बाई स्पीड क्या होगा, नौका का स्पीड कितना था भाई x था, और करंट का स्पीड था 2, तो +2 हो जाता, तो इतने आवर इसको जाने में लगेगा, है ना, मतलब जो भी हो, जाओ या आओ, जो भी कंसिडर कर लो डाउनस्ट्रीम। अब लिखेंगे टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम, डिस्टेंस तो वही रहेगा, इस बार स्पीड कम हो जाएगा, यानी x माइनस 2 आवर हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, अब इन पूरे दरमियान में इसको समय कितना लिया है भाई, तो ये 10 घंटे का समय लग गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे भाई, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 21 अपॉन x प्लस 2 प्लस 21 अपॉन x माइनस 2, ये इक्वल होगा 10 घंटे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए लिखेंगे x प्लस 2 x माइनस 2, तो ये होगा 21 x माइनस 2
प्लस 21x प्लस 2 इक्वल्स टू 10. 21x माइनस 42 प्लस 21x प्लस 42 अपॉन, ये देखो a प्लस बी a माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10. ओके, अब 42 will cancel. 21 into 21 21 plus 21 that is 42. x equals to क्रॉस और मल्टीप्लाई करो तो होगा 10 एक्स स्क्वायर माइनस 40. सबको एक तरफ लेके आओ यानी 10 एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 42x इज इक्वल्स टू 0. आंसर तो यहीं तक है लेकिन हम अब इसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से क्या करो, 2 कॉमन ले लो तो बचेगा 5x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0. अब 5x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0/2 दैट इज 0. अब इसे क्या करना है, हमें मिडिल टर्म फैक्टर बस कर लेना है. ठीक है, तो 5 इंटू 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 100 आएगा, है ना. तो 100 के पहले हम लोग यहाँ एलसीएम ले लेते हैं. 2 से 50 फिर 2 से 25. तो देखो मुझे यहीं पे दिख गया 21 है, ये 2 2 जब 4 है तो 25 में से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा. तो लिखिए 5x स्क्वायर माइनस 25 माइनस 4 ब्रैकेट x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0. तो 5x स्क्वायर माइनस 25x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0. तो 5 कॉमन लेंगे यहाँ 5x, तो यहाँ से बचेगा x ओनली ना, हाँ ओनली x माइनस 5, और यहाँ से अगर 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. सो 5x प्लस 4 पहला और दूसरा हो रहा है x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. आइदर और कर लो, आइदर और 5x प्लस 4 इक्वल टू 0. तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस 4/5. तो ये तो होगा नहीं आंसर. यहाँ है x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 5. तो बोट का जो स्पीड था दी रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर. ये हमारा आंसर हुआ. तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी और कितने क्वेश्चंस है, 1 2 और 1 3. ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल बगीचे वाला कर लेते हैं. ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 8 में बहुत सारा इस तरीके का क्वेश्चन किया होगा. दैट इज ये टॉपिक है टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है यहाँ पे. ठीक है, कह रहा है कि हमारे बगीचे की सफाई करने में रहीम की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा कम समय लगता है. वे दोनों मिलकर उसी काम को 2 घंटे में समाप्त कर लेते हैं. बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसमें बहुत ज्यादा है नहीं. आपने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा कि माना जो है ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उसी काम को इतने दिन में करता है, अगर दोनों साथ मिलकर करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा. तो आप समझो, देखो मस्जिद टुक 3 आवर्स लेस देन रहीम, तो लिख लेंगे लेट रहीम take x hour to complete the work. तो लिखेंगे in 1 hour the part of work is done by रहीम. तो ये कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा.
ये आपको पता ही होगा कि ये कंसेप्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है मजीद। मजीद 3 घंटे कम ले रहा है, तो लिखेंगे द देयरफॉर द पार्ट ऑफ इन 1 hour the part of work is done by मजीद। मजीद कितना हो जाएगा भाई, ये 1 घंटा कम 3 घंटे कम समय ले रहा है, यानी 1/x-3 दैट इज। अब दोनों को जोड़ के जो है 2 घंटे में ये लोग काम को समाप्त कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे, हाँ 2 घंटे में काम समाप्त हो जा रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/x-3 इज इक्वल्स टू 1/2। बस इतना ही करना था। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है x-3, तो यहाँ हुआ x-3 प्लस x इज इक्वल्स टू 1/2। अब x और x 2x माइनस 3, यहाँ होगा x² माइनस 3x इज इक्वल्स टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 6। सबको एक तरफ ले आओ, x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक। तो x² ये हुआ माइनस ऑफ 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो x² देखो 6 है ना, तो 6 इंटू 1 दैट इज 6 ही होता है, 6 प्लस 1 क्या है 7 आ जाएगा। तो ऐसा लिखेंगे 6x माइनस x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक स्टेप मैंने जंप किया है, x कॉमन ले लो तो x माइनस 6, और यहाँ -1 कॉमन लो तो x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो हुआ x माइनस 1 और यहाँ से हुआ x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो आइदर और जब करोगे तो x का वैल्यू एक 1 भी आएगा और एक x का वैल्यू क्या आएगा 6 भी आएगा। तो दोनों ही आंसर हम लोग दोनों हालात में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा दो अंकों की संख्या, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले कभी भी आपको लाइफ में अगर 2 डिजिट नंबर अगर दिखे तो एक रटा रटाया जो है ना स्टेटमेंट लिखना है आपको कि लेट 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y, कॉमा देके वेयर x is at 10th place and y is at यूनिट प्लेस। तो ये रटा रटाया एज इट इज लिख देना है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, देखो इन 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज 6 मोर देन द 10 डिजिट। ओके, तो 10 डिजिट्स को कंपेयर में यूनिट डिजिट जो है 6 ज्यादा है, तो लेट कर लेंगे, अगेन लेट 10th डिजिट, 10th डिजिट दैट इज 10 डिजिट कौन सा x इज इक्वल्स टू p लेट कर लेंगे। तो देयरफॉर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा भाई, दैट इज y, ये 6 ज्यादा होगा, द यूनिट डिजिट 6 मोर देन द 10 डिजिट, 6 मोर होगा यानी p प्लस 6। कह रहे हैं एंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स is 12 लेस देन द नंबर, 12 लेस देन द नंबर। हिंदी वाला देखा जाए एक बार क्या दिया है, दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक की अपेक्षा 6 अधिक है, ये तो हमने कर लिया। दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है, यानी दोनों अंकों के गुणनफल में संख्या 12 ऐड करने पर जो है संख्या के इक्वल हो जाएगा, यही बात है। तो सबसे पहले संख्या देयरफॉर डिजिट, देयरफॉर पहले डिजिट निकालेंगे। डिजिट क्या था भाई 10x प्लस y था, तो 10x के जगह पे p बैठाओ और y के जगह पे p प्लस 6 बैठा लो। तो 10p प्लस p 11p प्लस 6, ये हो गया हमारा जो डिजिट था। अब क्वेश्चन को फिर से देखो, कह रहा है क्या
कि दोनों अंकों का गुणनफल, यानी दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है, यानी उसमें 12 ऐड कर देंगे तो संख्या के इक्वल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों अंकों का गुणनफल यानी p इंटू p प्लस 6, इसमें हम लोग 12 ऐड कर देंगे, नहीं 12 20 मैंने क्यों कर दिया, 12 करना है यहाँ पे, ठीक है। तो 12 ऐड कर दो तो ये जो संख्या है ना हमारा, ये संख्या के इक्वल हो जाएगा, यानी 11p प्लस 6 के इक्वल हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल था। मल्टीप्लाई करो, p इंटू पी पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 12 माइनस 11p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो p स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस 5p ना, हाँ माइनस 5p और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो चाहो तो यहाँ आंसर आप छोड़ सकते हो, है ना, अदरवाइज इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर सॉल्व करोगे तो मैं बता देता हूँ क्या आएगा, x माइनस 2 आएगा और x माइनस 3 आएगा आफ्टर मिडिल टर्म फैक्टर, यानी x की जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 2 और 3 दोनों ही हम लोग ले सकते हैं। अच्छा मैं x क्यों चला गया, ये एक्चुअली p था, वेरिएबल क्या था, p था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो p वेरिएबल के साथ ये दोनों हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये हमने क्या निकाला है, देखो यहाँ पे कुछ बोला नहीं था। अगर आपको बोलता इकाई की अंक क्या है, केवल तो ये लोग इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहे थे ना, सॉल्यूशन के लिए नहीं बोल रहे थे। तो अगर बोलता कि इकाई अंक क्या है, तो हमने लेट क्या किया था, p को दहाई का अंक, तो दहाई का अंक कितना लेंगे 2, और इकाई का अंक कितना लेंगे, इससे 6 ज्यादा यानी 8 लेंगे, ठीक है। अगर हम ये लेते हैं तो 6 ज्यादा यानी 9 लेंगे हम लोग, ये दहाई का अंक और ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक। तो बस यही है और इसमें कुछ नहीं था। आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन भी आप क्लास 8 वगैरह में बहुत बार किए हो, क्लास 9 में भी किए हो आप लोग, ठीक है। कह रहे इतने मीटर लंबे और इतने मीटर चौड़े एक आयताकार खेल के मैदान के चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है, तो और उसका क्षेत्रफल दे दिया है। देखो एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इतना इतना मीटर a path uniform with around it of all the 4 sides, और एरिया दे दिया है कितना, इतना दे दिया है। तो देखो ये कंसेप्ट मैं बता देता हूं और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखो ध्यान से, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, लेंथ कितना है 45 मीटर और ब्रेथ कितना है 40 मीटर। अब इसके चारों तरफ ऐसे, रुको कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझ में आए। इसको चारों तरफ अराउंड में समान चौड़ाई में रास्ता दिया हुआ है, ठीक। और रास्ते की जो है एरिया दिया हुआ है, इस सब रास्ते की एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको दो अलग अलग रेक्टेंगल में नेमिंग करेंगे, ए बी सी डी, ई एफ जी एच। तो अब लिखेंगे रेक्टेंगल ए बी सी डी का लंबाई दिया हुआ है 45 मीटर और इसी रेक्टेंगल का चौड़ाई दिया हुआ है जो कि है 40 मीटर। अब मान लो कि माना, तो एरिया लिख देते, रेक्टेंगल इसका एरिया भी लिख दो संग संग, ठीक। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 45 इंटू 40, ठीक। और इसी प्रकार से रेक्टेंगल ई एफ जी एच का लंबाई, देखो ये जो छोटे वाले जो रेक्टेंगल है, इससे बड़े वाले रेक्टेंगल की लंबाई ज्यादा हो गई। एक्चुअली छोटे वाले का 45 था, इधर x है और इधर x है, तो x प्लस एक्स 2x ऐड हो जाएगा, यानी 45 प्लस 2x। और उसी प्रकार से चौड़ाई निकाल लेंगे हम लोग, ये होगा 40 प्लस 2x। अब इसका एरिया भी लिख लो, एरिया होगा 45 प्लस 2x इंटू 40 प्लस 2x।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मान लो कि आपको ये गैप जो है ये इसका एरिया चाहिए, तो आप क्या करोगे, बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45 प्लस 2x 40 प्लस 2x माइनस 45 इंटू 40, ये इक्वल होगा, देखो ध्यान से, किसके इक्वल होगा, 450 के, तो लिख लो 450, है ना। तो अब इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, लिखो 45 इंटू 40 प्लस 45 से इस पे करेंगे तो 90x, 2 से करेंगे तो 80x और प्लस 4x स्क्वायर माइनस 45 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 450। ठीक, ये और ये कट गया, तो 90 इसे लिखे फिर से 4x स्क्वायर प्लस 170x माइनस, एक मिनट, माइनस क्या होगा, ये वाला ना 450 इधर आ जाएगा, इधर आ गया, इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, तो बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2 8 ज़ 16 2 5 ज़ x माइनस 2 2 ज़ 2 2 ज़ 2 5 ज़ इक्वल्स टू 0। तो अगले स्टेप में 2x स्क्वायर प्लस 85, अरे यार क्या लिखते हैं, 85x माइनस 225 इक्वल्स टू 0/2, डेट इज 0। अब देखो 225 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 450, 450 का एलसीएम लेंगे, हमें 85 लाना है, तो 2 से, चलो ये मैं ना आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है, इसका मिडटर्म फैक्टर करके आप जो है रास्ते की चौड़ाई यानी x की वैल्यू क्या आएगा आप फाइंड आउट करना, आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.1 का पूरा सम्स कंप्लीट कर लिया, जो भी प्रॉब्लम सम्स थे सब हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। अच्छा, एक्सरसाइज 1.2 का क्यों नहीं, अगर आपको लगता है कि हाँ एक्सरसाइज 1.2 का भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। चलिए, थैंक यू।